खुदावंद के कलाम में से देखेंगे एक आयत पहला कुरिन्थियों उसका पहला बाब और उसकी 18वीं आयत, जहाँ पर पौलुस रसूल खुदा का बंदा खुदावंद यीशु मसीह की सलीब का जिक्र करते हुए कलीसिया को ये बताता है। पहले बाब की 18वीं आयत, क्योंकि सलीब का पैगाम हलाक होने वालों के नज़दीक तो बेवकूफ़ी है, मगर हम नजात पाने वालों के नज़दीक खुदा की कुदरत है। आमीन। खुदा अपने कलाम के वसीले हम सबको बड़ी बरकत दे। आमीन। हम सब जानते हैं कि पौलुस रसूल खुदा का अजीम खादिम, जिसने अमाल की किताब उसके 8वें बाब में कलीसिया को सिताने के लिए सरदार काहिनों से खत लिए थे, इख्तियारात लिए थे, और करीब करीब जितनी कलीसिया थी, इस शख्स के खौफ की वजह से लोग कमरों में बंद हो जाते थे और डर के मारे, क्योंकि ये शख्स उनको कत्ल की धमकियां देता था और हत्या के शख्स ने स्टिफनस को कत्ल भी कर दिया था। ये कलीसिया को ख़त्म करना चाहता था, लेकिन खुदावंद यीशु मसीह ने खुद कहा था कि मैं कलीसिया की बुनियाद डालूंगा और आलम अरबाब के दरवाजे उस पर गालिब नहीं आएंगे। आमीन। और हम खुदा का शुक्र करते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह के वसीले से हमें निजात मिली है, हमें मुखलसी मिली है। और वो पौलुस जब बदल जाता है तो कहता है कि अब मैं जिंदा ना रहा बल्कि मसीह मुझ में जिंदा है। और वो अब कलीसियाओं को, हर शख्स को ये पैगाम दे रहा है, और वो ये कह रहा है कि सलीब का पैगाम हलाक होने वालों के नज़दीक तो बेवकूफ़ी है, मगर हम निजात पाने वालों के लिए क्या है? खुदा की कुदरत है। उनके लिए ये बेवकूफ़ी है जो लोग खुदावंद यीशु मसीह की सलीब को रोनते हैं, खुदावंद यीशु मसीह की सलीब की कदर नहीं करते हैं, खुदावंद यीशु मसीह की सलीब का पैगाम सुनकर उसके पीछे नहीं चलते हैं। उनके लिए सलीब क्या है? ये एक बेवकूफ़ी है। जिस दौर में खुदावंद यीशु मसीह को सलीबी मौत दी गई थी, उससे पहले हजारों लोगों को सलीबी मौत दी जा चुकी थी। और बाइबल मुकद्दस बयान करती है कि जो शख्स लकड़ी के ऊपर लटकाया गया है वो क्या है? लानती। और जिस शख्स को लकड़ी के ऊपर लटकाया जाता था वो लानती होता था। और बहुत सारे लोग इस चीज़ को समझते थे कि जो शख्स लकड़ी के ऊपर लटका है वो शख्स कैसे किसी दूसरे शख्स को निजात दे सकता है। लेकिन जब हम बाइबल मुकद्दस को देखते हैं तो बाइबल मुकद्दस बयान करती है कि एक शख्स की वजह से दुनिया में मौत आई थी और एक शख्स की वजह से ही दुनिया में जिंदगी आई थी। आदम की वजह से मौत आई थी और मसीह यीशु के वसीले से क्या हमें मिली थी? जिंदगी मिली थी। खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। तो जब खुदावंद यीशु मसीह को सलीबी मौत दी जा रही थी, खुद कुर्बान किया जा रहा था, तारीख बताती है कि जिस शख्स को सलीबी मौत दी जाती थी उस शख्स को मुकम्मल तौर पर नंगा कर दिया जाता था, बरहना कर दिया जाता था, ताकि उस शख्स की बेइज्जती की जाए, उस शख्स की जो है वो बेइज्जती इस इंतहा तक की जाए कि वो शख्स किसी इंसान के सामने अपनी आंखें ना उठा सके। और फिर जिस शख्स को सलीबी मौत दी जाती थी उस शख्स के सलीब के ऊपर एक कुतबा लिखा जाता था, जो खुदावंद यीशु मसीह की सलीब के ऊपर एक कुतबा लिखा गया था। और वो कुतबा क्या था? ये शख्स यहूदियों का बादशाह है। और जब वो शख्स अपनी सलीब उठाकर खुद उस कोहे कलवरी तक जाता था तो बड़ा हजूम रास्ते में होता था, और एक शख्स एक कुतबे को उठाकर बुलंद करता था और लोगों को दिखाता था कि ये शख्स जो आज सलीबी मौत दिए जाने जा रहा है, इस शख्स का गुनाह क्या था?
खुदावंद यीशु मसीह का गुनाह क्या था? उसने मेरी और आपकी खातिर आकर हमें कुर्बानियों से निजात दे दी थी और हमारा मिलाप खुदा के साथ कर दिया था। और जो बड़ा कुतबा एक शख्स लेकर सामने जा रहा था कि ये शख्स क्या है? यहूदियों का बादशाह है। यहूदियों का बादशाह तो खुदावंद यीशु मसीह लफ्जी तौर पर था, लेकिन मेरा और आपका बादशाह खुदावंद यीशु मसीह क्या है? हकीकी तौर पर है। लेकिन जितनों ने उसे कबूल किया, उसने उन्हें खुदा के फर्जंद बनने का हक बख्शा। अगर आज हम खुदावंद यीशु मसीह के नाम से कहलाते हैं, हमने तौबा की है, बपतिस्मा लिया है, हम हमेशा की और जहन्नम की सज़ा से छूट गए हैं, हमेशा की ज़िंदगी में आ गए हैं, तो हमारे लिए इस चीज़ का पैगाम क्या है? बड़ी खुशी की खबर है कि खुदावंद यीशु मसीह हम सब के लिए लानती बन गया। जो सज़ा हमने बर्दाश्त करनी थी अपने गुनाहों के बाइस, वो सज़ा खुदावंद यीशु मसीह ने अपने ऊपर ली। और जब सलीब दिया जाता था किसी शख्स को, उसके हमने फिल्म में भी देखा था कि उसके बाजुओं को खोलकर कील लगाए जाते थे। और खुदावंद यीशु मसीह ने जब अपने बाजू फैलाए हुए हैं तो वो हर शख्स को तौबा की दावत दे रहा है, आसमान की बादशाही की दावत दे रहा है, और वो पुकार पुकार कर कह रहा है कि इस जहन्नम से छुटकारा हासिल करने के लिए मेरे पास आओ। और उसने कहा कि राह, हक और जिंदगी मैं हूँ। वो नहीं चाहता कि हम जहन्नम की आग में जलें, वो चाहता है कि हम हमेशा की जिंदगी जो आसमान की बादशाही है उसको खुदावंद यीशु मसीह की मौत और उसकी सलीब के वसीले से हासिल कर सकें। आज हम सब अपनी आंखें बंद करें और अपनी अपनी ज़िंदगी पर गौर करें।